मतदान से पहले हमारे साथ हैं लालू जी। लालू जी, एक बार फिर से असहिष्णुता पर जिस तरह से आया है, ये विक्ट्री का साइन है। विक्ट्री है। जितना भी सर पटक ले भाजपा की, यहाँ से वापसी बिहार की महान जनता ने कर दिया। स्पेशली नरेंद्र मोदी जो हेड कर रहे थे भाजपा को। नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं है, ये संघ का प्रचारक है और ये संघ का प्रचार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। अभी जो आपने सवाल उठाया कि शाहरुख जो कलाकार है उसने जो फील किया वो बताया, कहा हम इनको बीजेपी के लोगों को, आरएसएस के लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि जब आपने अपने मित्र ओबामा को बुलाए थे रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट के रूप में आपने बुलाया था, तो ओबामा ने जो स्टडी किया, अध्ययन किया उन दिनों में भारत के मुतालिक, तो एक चाबुक मारा आपके पीठ पर ओबामा ने, अमेरिका के राष्ट्रपति, माने बीजेपी के नरेंद्र मोदी के पीठ पर चाबुक मारा। और क्या बोला था? बोला कि रंग भेद और धार्मिक आधार पर देश का बंटवारा उचित नहीं है। तुम्हारा कंठ क्यों सूख गया? वही नहीं, ओबामा जब लौटे अपने मुल्क रिपब्लिक डे के फंक्शन को अटेंड करके, तो वहाँ जाके बोला ओबामा जी ने, जो आज जो चर्चा आप कर रहे हो कि जो रिलीजन इंटॉलरेंस, धार्मिक असहिष्णुता जिस रूप में भारत में बढ़ रहा है, वो गांधी जी भी होते तो शर्माते, तो तुम लोग का कंठ क्यों नहीं खोला? और ठीक कहा ओबामा ने, और ठीक कहा है ये शाहरुख ने जो फील किया है। अब ये कलाकारों को भी तुम फटकार रहे हो, इसलिए कि अल्पसंख्यक समाज से आता है, कलाकारों का कोई रिलीजन, धर्म, कास्ट नहीं होता। उनको देशद्रोही तक बता रहे हैं, लालू जी कह रहे हैं ना। मैं आप ये सब देशद्रोही ये लोग हैं, आरएसएस भाजपा का लोग। हम लोग लगातार मांग करते रहे कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए, इसको सबको जेल में ठूसा जाए। ये देश को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहता। बिहार के चुनाव में सब तरह का उपाय किया। आज भी जहाँ कोसी या मिथिलांचल के चुनाव हो रहे हैं, होने वाले हैं कल, फिर कम्युनल बातों का विज्ञापन दिया है। पता नहीं इलेक्शन कमीशन का ध्यान गया या नहीं गया उस तरफ। तो बिल्कुल जो धार्मिक उन्माद और कट्टरपंथ जो जहन में है आरएसएस का, आरएसएस ही असली ऑर्गेनाइजेशन है, बीजेपी तो एक मखौटा है। अब नरेंद्र मोदी प्रचारक थे और सरकार का काम न करके संघ का प्रचार कर रहे हैं, और इनको देश की जनता और प्रदेश की भी जनता, बाहर के भी लोग समझ गए कि भाई ये आदमी ठीक नहीं है। ये तो आपको लगता है कि जो अभी जिस तरह से प्रचार चल रहा है, आखिरी चरण का मतदान होना है कल, उसके पहले फिर से एक विज्ञापन देना कि गौ हत्या की बात करने वाले सहयोगी लालू यादव? नरेंद्र मोदी, जो तुम विज्ञापन यहाँ दे रहे हो, विज्ञापन जो तुम दे रहे हो, तो 40,000 करोड़ का, 40,000 करोड़ का जो तुम एग्रीमेंट किए हो बीफ एक्सपोर्ट करने के लिए दुनिया के देशों में, 5 मल्टीनेशनल के साथ एग्रीमेंट जो किए हो आप, जिसमें 4 ब्राह्मणों का है और एक शायद कोई मुस्लिम का है, इसको तो सार्वजनिक करो। नरेंद्र मोदी, तुम यहाँ बिहार के चुनाव में इस तरह का बात बोलते हो, तुमको गाय से क्या लेना देना है? गोपालक हम लोग हैं। गो मूत्र का पान भी बीमारी में लोग करते हैं, तुमको गाय से क्या लेना देना है तुमको? तुम जो बुचरी का बीफ एक्सपोर्ट करने का जो एग्रीमेंट किए हो, बीफ इज ए कंपोजिशन ऑफ, मतलब काऊ, बफेलो, ऑक्स, तो तुम वहाँ एग्रीमेंट कर रहा है, और जिसमें 4 ब्राह्मण लोग हैं उसमें, और एक है शायद कोई मुसलमान का है।
तो बिल्कुल इनका जितना भी चाल चले बिहार में, तो लालू जी आपकी बात सुनिए, जितना भी चाल चले बिहार में कम्युनलाइज करने का कोशिश किया, हिंदू मुसलमान करने का कोशिश किया, हमारे त्योहारों को डिस्टर्ब करने का, लेकिन बिहार की जनता, सभी वर्ग की जनता इतना अलर्ट है कि सब पर पानी फेर दिया इनके डिजाइन पर। संघ जो है वो आरक्षण की बात भी कह रहा था, जिसको आपने इशू बनाया था, तो ये कह रहे हैं कि आप लोग मुसलमानों को भी आरक्षण देना चाहते थे। आप लोग आरक्षण के मुद्दे पर क्या है, बसमादा वाला क्या मुद्दा? बात सुनो मेरी बात को। कि ऐसा प्रधानमंत्री एक क्षण भी बैठने के लायक नहीं है प्रधानमंत्री के कुर्सी पर। हमारा आईना जो है, हमारा दर्पण है भारत का, सभी वर्गों का, सारे तबकों का, भारत का संविधान, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े जद्दोजहद के बाद राष्ट्र को अर्पित किया, वही हमारा गाइडलाइन है भारत का संविधान। कहीं भी भारत के अंदर और संविधान के अंदर, भारत के अंदर संविधान के अंदर कहीं यह इजाजत नहीं है कि हिंदू मुसलमान और क्रिश्चियन के नाम पर कोई रिजर्वेशन का प्रावधान हो। और उसमें जो ये सब फजूला बात जब ये पकड़ा गया, मोहन भागवत आधुनिक युग के गुरु बीजेपी के, मोहन भागवत आरएसएस के, रिपीटेडली लगातार बोलते रहे कि यही मौका है कि आरक्षण जो है ओबीसी का या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को जो बाबा ने दिया है हमें, हम लोग छीन नहीं लिया किसी से, भारत के संविधान में प्रावधान है, इसको खोज के हम लोग निकाले। और जो रिजर्वेशन मिला, बोला कि समीक्षा करके जातीय आधार पर नहीं होना चाहिए, अब पता नहीं इनका क्या आधार है, तो वो होना चाहिए। मतलब इसने बाबा साहब अम्बेडकर को भी बदनाम किया, इंसल्ट किया कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। दे इनवाइटेड, ये जो बैकवर्ड फॉरवर्ड दलित ये सब, तो हमको तो जवाब देना था इनको, बिहार को। तो ये रिजर्वेशन के मामले में जब पूरा आग लग गया बिहार सहित सारे देश में, और मायावती से लेकर सारे लोगों ने उठा के तो रिजर्वेशन खत्म करने का बात करता, तब इस तरह का बात उठाया, फंस गया बुरी तरह से। तो हमने कहा कि भाई जब तुम्हारा मनसा ठीक है कि रिजर्वेशन हम नहीं डिस्टर्ब करेंगे, तो बंच ऑफ थॉट जो है तुम्हारे सब लोगों के गुरु गोलवरकर का, उस किताब को डिस्ट्रॉय करो। और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हो तो तुम गाली दो गुरु गोलवरकर को, गाली दो, क्या लिखा, नहीं मानते। लेकिन लालू जी एक सवाल उठ रहा है कि पसमादा मुसलमानों को आपने फेवर किया था आरक्षण का, तो क्या उस स्टैंड पर कायम है? बताओ ना, दलित मुस्लिम, दलित क्रिश्चियन मुसलमान की बात मत करो। दलित मुस्लिम, दलित जो है, दलित क्रिश्चियन है, उसमें पहले शायद भारत के संविधान में प्रोविजन था, मतलब वो दर्जा देने के लिए शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट का लोग मांगते रहते हैं लगातार, और मांगते रहते। लेकिन भारत के संविधान में जब तक कोई परिवर्तन नहीं करेगा, तब तक कैसे मिलेगा इनको? किसी को भी मान लो कि कल नहीं देना है भारत में बैकवर्ड क्लासेस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को, तो आप बदल दो संविधान को। आप बदलने तो तुम्हारा हालत देखो क्या हो जाता है। तो आप पक्ष में है कि दलित मुसलमान, दलित क्रिश्चियन को मिलना चाहिए आरक्षण का? पहले वो ना स्पष्ट करे नरेंद्र मोदी, भाजपा, ये तो इसी तलाश में है। जब ये लोग फंस गया बुरी तरह से, तो बोलता कि रिजर्वेशन काट के फलाना को देना चाहता, अमुक कम्युनिटी के। ऐसा फजूला, ऐसा घटिया प्रधानमंत्री राष्ट्र को, मुल्क को पहली बार मिला है। इसलिए इनको यहाँ से हम लोग छठी का दूध याद करा के हम लोग भिजवा दिया है। इसमें कहीं भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है, ग्रेट विक्ट्री है। तो लालू जी कितने सीटों पर आपको लग रहा है, क्योंकि आप अनकाउंटेड है, कितने सीटों की बात करो, गिनते गिनते हम थक जाते हैं। आपके लालटेन में तेल कितना बढ़ाएगा? अरे गिनते गिनते हम लालटेन जला जला के कहाँ कहाँ घुसा हुआ था आरएसएस, अब बीजेपी सबको वॉश आउट कर दिया है, सब फ्लैश आउट।
तो अभी लग रहा है कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री होंगे तो लालू जी की उसमें क्या भूमिका होगी, लालू जी के दोनों बेटों की क्या भूमिका? हमारी भूमिका होगी बीजेपी की भूमिका को, बीजेपी को उखाड़ फेंकना, सबको खत्म कर देना। खत्म कर दिया, यहाँ नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनेगी। लालू की भूमिका गरीबों को, जो हम लोगों ने जो अरमान है, बैकवर्ड क्लासेस, अत्यंत बैकवर्ड, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक समाज, उनके अरमानों का बिहार बने। तेजस्वी और तेज प्रताप क्या करेंगे? सब सहयोग में रहेगा हमारा डिप्टी सीएम? ये सब बात अभी हमारे सामने नहीं है हम लोग को। ये सब हम लोग बैठेंगे तो क्या होगा नहीं होगा, ये सब बात नहीं। इसके लिए थोड़ी हम लोग लड़ रहे थे। और इनको हमारा हकमारी जो किया है दिल्ली ने, और हमारा है चढ़ाई, यहाँ बंद नहीं हो जाएगा मामला। दिल्ली के गद्दी पर नरेंद्र मोदी को, संघ के प्रचारक को एक दिन भी रखना, देश को नस्तानाबूद करना है, बर्बाद कर देना है। इसलिए हमारा सारे राज्यों में अभी हम जाएंगे, जन आंदोलन यहाँ से शुरू करके हम मोदी को हटा देंगे, भाजपा को हटा देगा वहाँ से। 5 साल नहीं रहने देगा, ये कुछ कर ही नहीं सकता ये आदमी। सारा इसके दिमाग में इसी तरह का बात रहती है। लालू जी बड़ी भूमिका, देखो साधु संत महंत लंट सब इसके साथ, आसाराम बापू के साथ ही मिला ना नरेंद्र मोदी का फोटो। वो आसाराम बापू कौन केस में है? रामलीला सेक्स स्कैंडल में था। ऐसे गंदे लोगों का ये जमात है। मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ। आसाराम बापू को बताओ, 80 साल का बुढ़ा, ये साधु के रूप में, सन्यासी के रूप में ये क्या कर रहा था भाई? तो नीतीश जी भी तो तांत्रिक के साथ दिख रहे थे, औघड़ के साथ, जो लालू यादव मुर्दाबाद कर रहा था। अरे मुर्दाबाद क्या औघड़ करेगा? औघड़ का महाऔघड़ मैं खुद हूँ। अभी जो दारू वाला तांत्रिक से जो नरेंद्र मोदी अपना हाथ दिखाने लगा, क्या दशा दिशा होगा? तो बोला ना कि आकाश में आप जाओगे, बोला है ना। तो हम तो 2 महीना से सब जगह भाषण कर रहे हैं। उस तांत्रिक के भी दारू वाला तांत्रिक बोला ना नरेंद्र मोदी का हाथ देखे कि आकाश में जाओगे, समझे? तो ये तो कुछ अशुभ भी मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन मैंने जाना हमारी ऐसी बात नहीं है। हमारी है भाई कि ज़्यादा दिन जिए कि ये भोगें यहाँ पर धरती पर। और ये लालू यादव 2 महीना से बोल रहा है कि धान की रोटी तावा में, मोदी चल गए हवा में। तो वो ये तांत्रिक ठीक कि दारू वाला तांत्रिक ठीक? बताओ। लालू जी अपने ही अंदाज में जिस तरह से पूरे चुनाव के दरमियान लगातार बरसते रहे नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर और बीजेपी पर, तो कई सभाएं इन्होंने की, 250 से ज्यादा सभाएं की हैं। ये जो आप 250 से ज्यादा सभाएं की, लोग कह रहे थे कि लालू जी बूढ़े हो गए हैं, लालू जी में अब दम नहीं रहा, लालू जी अब सठिया गए हैं। अब हमारे पास वो शब्द नहीं है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बोलना भी नहीं चाहिए। और बिल्कुल इनको पता लग गया तो क्या है लालू, क्या है बिहार, क्या है गरीब गुरबा लोग, सब पता इसको लग गया। लोग कह रहे थे कि आपका ऑपरेशन हुआ है दिल का, तो अब उड़ नहीं पाएंगे, चाहे नहीं पाएंगे। डॉक्टर साहब मना करते थे कि थोड़ा कम घूमो। हम कहा कि हम फिट हैं। जब हमारी जनता फिट है तो वही हमारा मेडिसिन है। कोई हमको कहीं तकलीफ नहीं हुआ। नारायण नारायण ये जो जनता है, जो लाखों लाख की संख्या में सब जगह आए, यही नारायण है। नर के रूप में नारायण सब जगह प्रकट हुए थे। और ये लोग नहीं, भीड़ की बात, भीड़ वही नारायण। ये लोग तंत्र मंत्र षड्यंत्र वाला भी पार्टी है। ये सब याद होगा कि कहीं पंखा नहीं टूटा। आज जहाँ बैठे थे तो तंत्र मंत्र किया था कि लालू घायल हो जाए या खत्म हो जाए, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। शेरों वाली माँ, देखो शेरों वाली माँ,
ये बोलता अधर्मी लोग, हम लोग धार्मिक लोग हैं, सभी देवी देवता, सभी पंथ, सभी मजहब के सबको मानते हैं हम लोग। ये शेर वाली माँ को, ये बाबा जो मर गए यहाँ वाले साईं बाबा, दूसर का साईं बाबा, उन्होंने कहा था कि किस देवता को मानते हो? हम कहा माँ को। हाँ, माँ को। ऐसे करके हमारे गला में बांध दे। ये माँ बीजेपी के षड्यंत्र को ऐसा तमाचा मारी कि पंखा चला गया 10 फीट बाहर। समझे? ये बात मत समझो। इस सब का विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो पाप किया है, सब जो अपराध किया है इस मुल्क में, और जिस तरह का ये सब ढोंग कर रहा है, आज ये सब काम कर रहा है, कोई देखे या न देखे खुदा देख रहा है, इसलिए लोगों को सजा मिल रहा है। चलिए अब इतना चलाइए। आखिरी नीतीश जी को क्या शुभकामना देंगे आप? शुभकामना है कि बढ़िया से गर्म पानी से नहा वहा के, गला वला साफ करके, और अब तैयार रहो भाई, यह सब बढ़िया से काम करना। बंडी सिलाने के लिए नहीं? बंडी का क्या मतलब है? बंडी कुर्ता पजामा ठीक।